Good morning, dear student. Now let us discuss today the new topic of electrochemistry, that is electrochemical cell and Gibbs energy of reaction. अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसका रिलेशन जो है जिब्स एनर्जी रिएक्शन के साथ कैसे होता है. So dear student, if we want to obtain maximum work from a galvanic cell, then charge has to be passed reversibly. अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो गैल्वेनिक सेल का जो चार्ज होना चाहिए वो रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबिलिटी होना चाहिए, तब इससे क्या होगा, मैक्सिमम वर्क हो सकता है. तो रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स जिब्स एनर्जी. और तब ऐसा होगा तो क्या होगा, जो मैक्सिमम वर्क जो होगा वो रिवर्सिबल वर्क कब होगा, जब गैल्वेनिक सेल जो होगा वो जिब्स एनर्जी का डिक्रीज होगा तो उसके बराबर होगा. तो हम इसके लिए एक रिलेशन दे सकते हैं जिब्स एनर्जी का, दैट इज डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, जिसमें डेल्टा आर जी क्या है, जिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन का जिब्स एनर्जी है. इसके अलावा जो एन क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास, उससे कितना चार्ज जा रहा है उसको इंडिकेट करता है, और ई जो है उस सेल का ईएमएफ को इंडिकेट करता है. तो बाय दिस वे दिस रिलेशन कैन बी गिवन एज डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. जो इसमें डियर स्टूडेंट जो ई सेल है एक तरह का इंटेंसिव पैरामीटर है, बट जो डेल्टा आर जी है वो क्या है, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके होगी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होते हैं. सो इट अगर मान लीजिए कि एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है तो वो एन पे डिपेंड करेगा, और जब एन पे डिपेंड करेगा तो हम इसको रिएक्शन को, सपोज दैट ये रिएक्शन है, लिख सकते हैं जिंक प्लस कॉपर आयन विद जिंक आयन प्लस कॉपर. तो इसके लिए जो रिलेशन होगा, इस रिएक्शन के लिए एज पर रिलेशनशिप फॉर दिस इज गिवन बाय डेल्टा आर जी माइनस, जो कि चार्ज 2 चार्ज है इसलिए -2 लगेगा एन की जगह, एन का वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ एफ ई सेल लग जाएगा. तो इसी में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज यूनिटी, अगर हम कंसंट्रेशन का, रिएक्टिंग स्पीशीज का कंसंट्रेशन अगर यूनिट मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, वैसे केसेस में क्या होगा कि जो ई सेल होगा वो ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने यूनिटी मान लिया ना, तो इसीलिए वो ई सेल ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा. तब हम ऐसा रिलेशन दिखा सकते हैं, सेम इसी तरह से दिखाएंगे और ऐसे लिखेंगे डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस 2f ई नॉट सेल. तो ये जो रिलेशनशिप आया, इससे हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, ई नॉट सेल का वैल्यू. अगर देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ई नॉट सेल वी कैन ऑब्टेन द इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी. अगर हमें ई नॉट सेल का वैल्यू मालूम है, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया रहता है, मालूम है, तो हम डेल्टा आर जी नॉट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. जो डेल्टा आर जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड जिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन का स्टैंडर्ड जिब्स एनर्जी है. तो अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अचीव करता है, उसमें अगर डिनोट करना चाहते हैं, तो इसके केस में वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो इसका रिलेशन होता है डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के. तो इसको आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे. दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू फाइंड आउट डेल्टा आर जी नॉट. लाइए एक क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल. डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है कितना भाई, 1.1 वोल्ट दिया है. नाउ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड जिब्स एनर्जी. इसका स्टैंडर्ड जिब एनर्जी कितना होगा, फाइंड आउट करिए फॉर द रिएक्शन. ये रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर आयन, जिंक आयन प्लस कॉपर. तो आइए अब इसमें क्या वैल्यू दिया गया है, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि स्टैंडर्ड इसमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड जीव एनर्जी, तो इधर डेल्टा आर जी नॉट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड जीव एनर्जी इज गिवन बाय माइनस एन एफ ई नॉट सेल्फ, इसमें दिया गया है। और एन का वैल्यू क्या होगा, जो चार्ज होगा वो 2 हो जाएगा। फिर फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, फैराडे कांस्टेंट कितना होता है भाई, वो 96487 होता है, कूलम पर मोल होता है। और ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 1.1 वोल्ट दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि क्या मिलेगा, और कूलम को हम जूल में चेंज कर दे रहे हैं, और इसके बाद से जो वैल्यू होगा -21227 जूल पर मोल आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जूल है तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। यस, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -212.227 किलो जूल पर मोल। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका जीव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये रिलेशन लगेगा। तो हमने ये सीखा कि डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर टुडे।